नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी रीट की एग्ज़ाम अच्छी से गई होगी। आप सब आंसर की से अपना मिलान कर लिए होंगे और आप वेट कर रहे होंगे कि इसकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है। हमने पहले भी हिंदी, एसएसटी और फर्स्ट लेवल के विषय की कट ऑफ हमने अनुमानन जो कट ऑफ थी वो डाल दी गई है कि हमने जो सर्वे किया था उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगा कि वो है। कुछ बच्चे हमारी कट ऑफ से असंतुष्ट भी रहेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे तो असंतुष्ट भी है। ये कोई कहानी है कि संतुष्ट और असंतुष्ट चलता रहता है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना हमने जो कट ऑफ डाली है आंसर की के अकॉर्डिंग देखकर, उसको सारी चीज़ देखकर मेरे हिसाब से हिंदी और एसएसटी की कट ऑफ और फर्स्ट लेवल की कट ऑफ उसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। हाँ, हो सकता है 3-4 नंबर कम भी हो, 3-4 नंबर ज़्यादा भी हो, उसमें कोई इश्यू की बात नहीं होती है। लेकिन हमने जो डाली अनुमान किसी को दुख देने का प्रयास नहीं था। हमारा प्रयास यही था कि अनुमान के अकॉर्डिंग हमारे अनुसार कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए वो हमने आपको बताया। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, वरना देखते हैं कट ऑफ क्या जाती है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। इस विषय पे मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे इस चैनल के ऊपर आप सब लोगों को जो हाल ही में सरकार के द्वारा 650 या 700 के बीच में जो आरएस की भर्ती आ रही है 2023 की, उस भर्ती को लेकर हम यहाँ निःशुल्क क्लासेस चलाने वाले हैं। अर्थात आरएस के संपूर्ण नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको हस्तलिखित नोट्स निःशुल्क मिलेंगे। जो भी कोई विद्यार्थी है और आने वाली आरएस की भर्ती की तैयारी करना चाह रहा है उसको हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम का लिंक इसमें नीचे दिया होगा, उसको ज्वाइन करें। आप सबको निःशुल्क आरएस के नोट्स पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक बात तो ये रही। दूसरी बात है क्लासों की। क्लासें में होली के ठीक बाद में आरएस फाउंडेशन की सारी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कुछ बच्चों के कि ई और आरओ की आपने क्लास स्टार्ट की थी, उसका क्या हुआ। देखो, मैंने क्लास स्टार्ट की थी लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाहता था, क्योंकि आप लोगों का इतना साथ नहीं मिला। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। अभी भी अगर आज आप लोग ई और आरओ की क्लास चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ, मैं वास्तव में क्लास डालूंगा, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग जरूरी होता है। कई लोग देखते हैं, कई लोग नहीं देखते हैं, तो मुझे वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था जो मुझे चाहिए था। मैं इतनी मेहनत कर रहा था, लगभग 4-4 घंटे में पीपीटी तैयार करना होता है, नोट्स बनाना होता है, हाथ से लिखना होता है, फिर उसको टाइप करना होता है, पीपीटी करना होता है, समझना होता है, कितनी चीज हो रही थी। लेकिन आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग हमारा मनोबल नहीं बढ़ाया, इस वजह से मैं उस क्लास को थोड़ा क्लोज कर दिया। अगर अभी भी मेरे पास पूरा मैटर तैयार है, अभी भी अगर आप क्लास चाहते हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ, हम आपके साथ हैं। ईओआरओ की क्लास में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मैटर कंप्लीट तैयार है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट एलडीसी की। हाईकोर्ट एलडीसी में इंग्लिश आती है, इंडिया का ज्योग्राफी आता है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का जीके संपूर्ण आता है, हिंदी आता है। इन विषय के ऊपर भी मैं कल की क्लास, जो हमारे इंस्टीट्यूट में छुट्टी है तो कल की जो क्लास होगी वह हाईकोर्ट की क्लासों को लेकर रहेगी, अर्थात हाईकोर्ट की जो एग्जाम है उसको लेकर कल की क्लास रहेगी। तो सभी लोग जो है वो जुड़ना ना भूले, कल की क्लास हाईकोर्ट के लिए रहेगी। आज हम बात करते हैं इंग्लिश की कट ऑफ के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की कट ऑफ के लिए। इंग्लिश में टोटल पोस्टों की अगर हम बात करते हैं तो टोटल पोस्ट थी 8782। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है, ध्यान रखना भाई, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है, 8782 पोस्ट है। अब देखो, अभी भी हताश नहीं होना है। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो आपको हताश नहीं हो रहा है, और भी वैकेंसी आ रही है। मेरा उद्देश्य किसी को हताश करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपको एक सही मार्गदर्शन दूं जिससे आप किसी के भरोसे ना बैठो और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। देखो, वैकेंसी आ रही है और आप लोगों को कई लोग ये भी कहेंगे कि यार तू इसमें असफल हो गया, इतनी पोस्ट थी, अब छोटी मोटी पोस्टें आएगी, उनमें कैसे असफल होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो या ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको ये कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी कहूंगा कि जैसे 2 मित्र थे, एक 8 साल का था, एक 12 साल का था। जो 8 साल का बंदा था वह बिल्कुल दुबला पतला था और 12 साल का बंदा बिल्कुल हट्टा कट्टा था। दोनों घूमते हुए अपने खेतों की ओर चले जाते हैं और खेत में एक बिना मेड़ का था, चारों तरफ दीवार नहीं थी उसके, बिना मेड़ का कुआं था। दोनों उस कुएं की तरफ देखते हैं। 12 साल का बंदा जो शरीर में हट्टा कट्टा था उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धमाड़ से कुएं में गिर जाता है। जैसे ही गिरा उसने कहा मुझे बचाओ। 8 साल का बंदा जो था वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता है।
और एक पास में एक बाल्टी पड़ी हुई थी, उस बाल्टी को रस्सी थी उसके बंधी हुई, बाल्टी को लटका देता है, कहता है इसको पकड़ ले। वो प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है और अंततः उसे सफलता मिल जाती है। जब इस घटना का बखान वो अपने गांव में जाके करते हैं कि आज हमारे साथ खेतों में ये घटना घटी, तो गांव का और परिवार का एक भी व्यक्ति उन पे विश्वास नहीं का। उसी गांव के पास में एक घर था, उसमें एक टीचर रहते थे, गुरुजी जिसको हम बोलते हैं, गुरुजी रहते थे। गुरुजी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है। तब गांव वालों को पता लगा कि गुरुजी ने इन बच्चों की बातों को विश्वास किया और सच माना है, तो कोई ना कोई कारण है। तो हम गुरुजी से जाके पूछते हैं कि एक 8 साल का बंदा जो बिल्कुल दुबला पतला है, 12 साल के बंदे को, हट्टे कट्टे को कैसे बाहर निकाल सकता है। जब वो गए तो गुरुजी से पूछा कि आपने कैसे विश्वास कर लिया कि ये बच्चा छोटा सा 8 साल का इस 12 साल को निकाल सकता है। बोला कह रहा है ना कि मुझे वहां पर ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। आसपास दूर दराज तक मुझे कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। अगर इसे कोई ये कह देता कि तू ये नहीं कर सकता तो ये प्रयास ही नहीं करता। अतः इसे वहां पर ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि तू ये कार्य नहीं कर सकते, और इसने प्रयास किया और अंततः अपने प्रयास में क्या हो गया, सफल हो गया। तो हम जो कार्य करते हैं उससे पहले 1000 लोग तो हमें कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तो सबसे बड़ी बात होती है ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे लोगों से आप क्या हो जाओ, दूरी हो जाओ, क्योंकि ऐसा कोई संसार में कार्य नहीं होता है जो आप लोग नहीं कर सकते हो। मैं कह सकता हूं ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप लोग नहीं कर सकते हो, और मैं अब क्लास ले रहा हूं उस चीज की, आपको जोड़ो और आप सब लोगों का साथ होना चाहिए। देखो मैं इतनी बड़ी बातें तो नहीं करता है कि मेरे पास वो है, जो मेरे पास रहेगा वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। मैं विद चैलेंज की बात करता हूं कि बहुत सारे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे यूट्यूब पे आओ और एक बार पढ़ो, कोई कमी लगे तो एक बार हमें बताओ, हम उस कमी में सुधार करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम तो हम ही हैं, नहीं, हम उसमें सुधार करेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग तो बनाओ तो सही, ठीक है। हम निःशुल्क देने वाले हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं है। कोई 20 रुपए 30 रुपए, ये कहते हैं ना भाई 50 रुपए में कोर्स देते हैं, अरे 50 रुपए में 1000 लोगों को बावड़ा बनाने का काम कर दिया। हाँ 50 में सस्ता मिल रहा है, ले लो कोर्स, हो गए बावड़े। 10,000 लोग भी ले लिए तो हो गए, उसकी तो टोकरी भर गई, लेकिन 50-50 करते हुए उसकी टोकरी भर गई। हमारे यहाँ पर क्या होगा, हम उस पर आश्रित हो गए। दे क्या रहा है मैटर, सबको पता है। यहां देखिए अब हम बात करते हैं 8,782 टोटल पोस्ट है, इसमें टीएसपी की 1296 पोस्ट है, और नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है वो 7,486 पोस्ट है। पोस्टें बहुत ज़्यादा है और फॉर्म भी आपको पता है बहुत ही कम भरे हैं, अर्थात 55,030 पोस्ट इसके कुल आवेदन हुए थे। इसमें उपस्थिति रही है 96.80 और अनुपस्थित रही है 3.20% अनुपस्थित रहे हैं, अर्थात सभी लोगों ने इसमें अपना भाग्य आजमाया है। 50,000, एक पोस्ट पे लगभग 9 विद्यार्थी है। एक पोस्ट पर कितने विद्यार्थी हैं, 9 विद्यार्थी हैं। अतः सबको पता है कि जीके का जो पेपर था वह एक सामान्य पेपर था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, औसत पेपर था। लेकिन इंग्लिश की जो ग्रामर थी, जहाँ तक हमारी स्टाफ से बात हुई है, उन्होंने एक ही बात कही है कि इंग्लिश का पेपर वास्तव में बहुत ईजी था। हमारे फाउंडेशन वाले जो विद्यार्थी थे उनसे भी जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सर हम इसको हल कर सकते हैं, तो प्रॉपर रूप से जो इसके इंग्लिश विषय वो तो इसको हल करेगा ही। और इतने विद्यार्थी तो मिल ही जाते हैं। आपको भी पता है कि इंग्लिश की एग्जाम देने वाले में से मैं कह सकता हूँ कि जो कोचिंग संस्थाओं में है, प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाने वाले टीचर भी मिल जाएंगे 10-5 हज़ार, तो वो भी इसके एग्ज़ाम में तो बैठे ही है ना। तो उन सबको हम ध्यान रख कर, और हमारे चोहों में जितनी भी टीचर्स हैं उनसे 2-4 से बातचीत हमने की, उसके माध्यम से हम इस कट ऑफ के माध्यम से पूछे हैं। अगर आपको उचित लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। मैं बता देता हूँ आपको, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह रहने वाली है 198 से 205 तक के अंक जिसके भी आ रहे हैं। ये मैं ओनली मेल की बता रहा हूँ, फीमेल की कट ऑफ में यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि फीमेल और मेल में अब की बार बहुत बड़ा अंतराल लेने वाला है। इसकी मैं वास्तव में गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत बड़ा अंतराल रहेगा। तो इस कारण मैं मेल का नहीं बता, मेल का बता रहा हूँ, फीमेल का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग। EWS की अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो EWS की कट ऑफ रहेगी 190 से 195। अंकों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ अंक की बात कर रहा हूँ भाई, प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर भी। अगर हम OBC की बात करते हैं तो OBC में 195 से लेकर 200 नंबर जिसके भी आ रहे हैं वो पास है, इसके अंदर सेफ, बिल्कुल 100% सेफ है। अगर MBC की बात करता हूँ तो MBC कैटेगरी के अंदर 180 से लेकर 185 नंबर जिस विद्यार्थी के आ रहे हैं वो 100% सेफ है। अगर मैं बात करूं SC की तो SC कैटेगरी में 170 से 175 कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर ST की बात करूं तो ST की कट ऑफ 168 से 172 की कट ऑफ रहने वाली है।
अब मैं महिला कैटेगरी में बात करूं, देखो महिला कैटेगरी में एमबीसी, एससी, एसटी में इनमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंतराल रहेगा, क्योंकि एमबीसी में जो पोस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है, जहां तक मानना है कि वही नहीं होगा। एमबीसी कैटेगरी में लड़कियां भी कम मिलेगी इसके अंदर, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसमें कम है, यहाँ भी कम रहने का चांस है। इंग्लिश विषय बहुत कम विषय के हैं, क्योंकि मेरा जहाँ तक, मैं इसी समाज से बिलोंग करता हूं, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इंग्लिश अभी तक हमारा जहाँ तक मानना है इसमें कम फॉर्म अप्लाई किए गए हैं महिलाओं के द्वारा। तो ये चीज़ मेल की कट ऑफ रहेगी। और अगर फीमेल की बात करें हैं तो लगभग 10 से 15 अंकों का इसमें गिरावट मान के चले। 10 से 15 फीमेल जो भी है कैंडिडेट, वो 10 से 15 नंबर की गिरावट इस मायने में मान के चले। यही कट ऑफ रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी इस कट ऑफ के अंदर है वह अपने आप में सेफ है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।